हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हम इस यज्ञ में, हवन में, अग्निहोत्र में देखें तो अलग अलग प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं होती हैं वह भी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह अपने आप में बहुत बड़ा और एक विशेष उपाय और साधन है मनोकामना की पूर्ति के लिए। यह कल्प वृक्ष है और एक रूप से देखें तो यह पुण्यों की कृषि भी है, पुण्यों को प्राप्त करने की फैक्ट्री है। क्योंकि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जब हम करते हैं और उससे जो परोपकार होता है, उसके बराबर परोपकार का इस संसार में, इस धरती पर कोई साधन दूसरा है ही नहीं कि जिसके माध्यम से हम इतनी बड़ी मात्रा में परोपकार कर सकें। और जितना बड़ा परोपकार उतना ही ज्यादा पुण्य, और जितना ही बड़े पुण्य उतना ही ज्यादा हमारा यह भव और आगे आने वाला भव या जन्म वह भी हमारा सुधरता है और आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र की जो अक्षुण्ण चली आ रही यह जो पावनी परंपरा है नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञों की, वह अपने आप में एक बहुत ही विराट और विशाल है। और देखिए, यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हम करते हैं वह बहुत ही ज़्यादा हमारे जीवन के लिए उपयोगी और बहुत ही ज़्यादा हमारे पर्यावरण के लिए भी उपयोगी होता है। और आज पतंजलि योगपीठ से जो विशेष रूप से कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों में यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र भी एक बहुत बड़ा और विशेष कार्य आज इस क्षेत्र में भी हो रहा है। और यज्ञ को हम जन जन तक, घर घर तक पहुंचा पाए। और देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र यदि हम प्रतिदिन करते हैं तो उससे क्या लाभ होते हैं, चिकित्सा यज्ञ करते तो उसके क्या लाभ होते हैं और किस प्रकार से लाभ होता है, उसका साइंटिफिक एविडेंस के साथ, रिसर्च अनुसंधान यज्ञ पर करने के साथ साथ उसके ऊपर बुक्स आदि की रचनाओं से लेकर के उससे संबंधित प्रोडक्ट या आवश्यक जो वस्तुएं हैं उसके उत्पादन से लेकर के संगठनात्मक विकास से लेकर के हर प्रकार से प्रयास और पुरुषार्थ किया जा रहा है कि अपनी यह प्राचीन काल से आ रही जो पावनी परंपरा, यज्ञों की परंपरा रही हैं, उसको आज हम पुनर्जीवित करें। उसके लिए यह पूरी एक विधि पूर्वक कार्य आगे बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा था यज्ञ के बारे में, हवन के बारे में, अग्निहोत्र के बारे में। तो जो पतंजलि योगपीठ से कार्य हो रहा है उसमें से एक कुछ बुकों का भी निर्माण अभी हो चुका है और कुछ हो भी रहा है। तो यह एक वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक करके यह पुस्तक प्राप्त होती है। अभी यह विशेष रूप से परिष्कृत एवं परिवर्धित नवीन संस्करण वैदिक नित्य कर्म विधि विशेष यज्ञों की विधि के साथ है। तो इस पुस्तक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस पुस्तक के अंदर पंच महायज्ञ क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया शॉर्ट में, उसको इसमें अच्छे से विस्तार पूर्वक बहुत ही अच्छी प्रकार से बताया है इस पुस्तक के अंदर। और उसका कौन कौन से जो विषय हैं उसमें यज्ञों की पावनी परंपरा जो अभी आपके सामने कुछ रखा, नित्य, नैमित्तिक और काम्य यज्ञ, और जो अलग अलग प्रकार के यज्ञों की विशेष पद्धतियाँ होती हैं उससे लेकर के, और उसमें विशेष करके जो यह यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसके विषय में
विशेष रूप से जैसे अथर्ववेद आदि में, हमारे प्राचीन वेदों में जो विधान है उसमें जो बताया राजसूयम, वाजपेयम, अग्निष्टोम इत्यादि, कहा कि मनुष्य को योग्य है कि परमेश्वर की आराधना करते हुए राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, अश्वमेघ, अज्ञाधान, अग्निहोत्र, चातुर्मास्य, पशुबंध आदि यज्ञ से समस्त प्राणियों को आनंद देवे। तो इस प्रकार से ये सभी प्राणियों के आनंद देने वाली, अर्थात सुख देने वाली, शांति देने वाली, संतुलन देने वाली एक देवीय विद्या यज्ञ है, और उसका विधान वेदों में है, और उसके मंत्रों से लेकर के कहाँ विधान है, कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं, और उसके आध्यात्मिक क्या लाभ होते हैं, भौतिक क्या लाभ होते हैं, और इस प्रकार से बहुत सारा कुछ, सात्विक, राजसिक, तामसिक भेद से भी यज्ञों के भेद आदि, वो सारी बातें इसमें विशेष रूप से बताई हुई हैं। और अग्निहोत्र की महिमा, क्योंकि यह यज्ञ हवन के बारे में हम जो बात कर रहे हैं उसमें यज्ञ की महिमा के विषय में इस पुस्तक में विशेष करके बताया है कि अग्नेश्चैव सायं जुहोति प्रजया चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रजापत्ये चेति। अर्थात यह जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र होते हैं वो प्रातःकाल और सायंकाल, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आदर्श है करना, और यदि वही समय पे हम नहीं कर सकते हैं तो 45 मिनट आसपास के समय में हम अवश्य करें इस देव यज्ञ को भी, और इसी प्रकार चिकित्सा यज्ञ को भी। और उसी समय ना कर सके तो उससे भी आसपास का कोई समय ढूंढ करके, क्योंकि करेंगे तो विशेष लाभ होगा, और यदि सही समय पे करेंगे तो और विशेष लाभ होगा। यदि नहीं कर पाते किसी कारणवश तो उसके आसपास के समय में कर लिया। इसी प्रकार अग्निहोत्रे स्वाहाकार, अग्निहोत्र में जो मंत्रों का हम उच्चारण करते हैं उसके अंत में स्वाहा लगाते हैं। एतद्वै जरा मर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाहवा मुच्यते मृत्युनावा। और इस प्रकार यह प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति और सायंकाल अग्नि और प्रजापति को विशेष आहुतियाँ देते हुए, स्वाहाकार का उच्चारण करते हुए, जो यजमान एतद्वै जरा मर्य सत्र, जो जीवन भर, जीवन पर्यंत जब तक वो सक्षम है, या तो अत्यंत वृद्ध होकर के उनकी आयु क्षीण हो चुकी हो, या फिर वह विशेष रूप से अब उस कार्य को करने में सक्षम नहीं रहा है, या फिर मृत्यु को प्राप्त करे, तब तक जो इस प्रकार से विधि पूर्वक यज्ञ करता है, तो कहा कि अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति है। अग्निहोत्र करने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल को वह प्राप्त कर रहा है। सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम जुहोति। कहा कि जो विद्वान इस प्रकार नियम पूर्वक, विधि पूर्वक यज्ञ को करता है सही समय पे, उसके जीवन से सभी प्रकार के पाप, दोष, अज्ञान आदि दूर हो जाते हैं। और कहा एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं चाहुत्यो हृद्ददायन् तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानां पतिरेको दिवाश। जो इस यज्ञाग्नि की 7 रंगों वाली यह यज्ञाग्नि की लपटों में जो यथा समय यह आहुतियां प्रदान करता हुआ यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुत्यो, सही समय पे जो आहुतियां देकर के इस यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, उसको यह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देते हैं। देवानाम पतिरेको दिवास, अर्थात जो देवताओं का पति, स्वामी, ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। और कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे भूतगण, मनुष्यगण अपने जीवन में दुखों से छुटकारा, पीड़ाओं से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में आते। अर्थात यह सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाली देवीय विधा और विद्या। तो यह अग्निहोत्र की महिमा से लेकर के, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी जो जो अलग अलग वेद भाष्यों में और ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, सत्यार्थ प्रकाश, पंच महायज्ञ, संस्कार विधि आदि में भी जो यज्ञ की महिमा या यज्ञ के विषय में जो बातें बताई महत्वपूर्ण, उसको भी इसमें दिया है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ। उन्होंने
ऋग्वेद का भाष्य करते हुए लिखा है, विद्वानों को चाहिए कि जिस संसार के सुख के लिए यज्ञ से शोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें और यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधि दैविक, आधि भौतिक को निवार कर सुख को उन्नति देवे। हमारे जीवन में 3 प्रकार के दुख आते हैं, मानी जितने भी प्रकार के दुख आते हैं उसको हमारे ऋषियों ने 3 कैटेगरी में उसको बांधा है। अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हमारे जीवन में आने वाले जितने भी दुख है उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया। और वह जो 3 कैटेगरी में जो बांटा हुआ, एक आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन तीनों प्रकार के दुखों को दूर करने का, नष्ट करने का सबसे बड़ा उपाय को है तो यज्ञ हवन, जैसे मैंने पहले भी बताया और यहाँ पर भी। और इसकी परिभाषा बताते हुए मीमांसाकार ने भी बताया है कि येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम। अर्थात हमारे जीवन में आने वाले 3 प्रकार के दुखों का दूर करना जिससे सरल हो जाए, सहज हो जाए, उसको भी यज्ञ कहते हैं। और अलग अलग प्रकार के हमारे जीवन में, जैसे मैंने कहा, ये न सदनुष्ठान, जिस सदनुष्ठान संपूर्ण विश्व में, सारे विश्व का कल्याण हो और हमारे जीवन में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के ताप दुखों का उन्मूलन, उनका दूर करना जिससे सरल हो जाए, उसको कहते हैं यज्ञ हवन अग्निहोत्र। तो इस प्रकार से यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र के बारे में जो उनकी परिभाषाएं बताई, उसमें भी विशेष करके ये बातें बताई। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तो इसकी महिमा बताते हुए कहा, ये जैसे मैंने आपको बताया कि खुश्की को दूर करना, रुखापन को या उष्णता को, जिसको आज हम पॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें कार्बन फुटप्रिंट बढ़ जाती है और उसके कारण पॉल्यूशन, तो उस समय की भाषा में उन्होंने उस रूप में बताया। और आज जो रिसर्च हुई है, उन रिसर्चों से, उन अनुसंधानों से भी ये बात सामने आ रही है कि यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने पर ये सारी जो दुख दर्द जो हमें प्राप्त होते हैं वायु प्रदूषण के कारण, उसके कारण जो समस्याएं होती है उसका निराकरण होता है, वो दूर होती है। और हमारे प्राचीन ग्रंथों में जैसे सुश्रुत संहिता आदि हैं, उसमें भी विशेष करके बताया, ये हमने विशेष करके सुश्रुत संहिता में कल्प स्थान में जो विशेष रूप से बताए, धूमे अनिले वा विष संप्रयुक्ते खगाः श्रमार्ता प्रपंति भूमौ काश प्रतिशाय शिरो रुजश्च भवन्ति तीव्राः नयनामयाश्च। अर्थात जब वायु प्रदूषित हो जाती है, जहरीली हो जाती है, पंछी उड़ते हुए थक जाते हैं या पंछी उड़ते हुए गिरने लग जाते हैं भूमि पर, प्रपंति भूमो, भूमि के ऊपर गिर जाते हैं। काश प्रतिशाय शिरो रुजश्च, काश खांसी, प्रतिशाय जुकाम, नासिका से पानी बहने लगना, नासिका में जलन होने लगना, गले में खराश होने लगना, शिरो रुजश्च, सिर में भारीपन, दर्द होने लगना, दम घुटने लगना, इस प्रकार की जब समस्याएं होने लगती हैं तो समझो कि वह वायु जहरीली हो चुकी, अशुद्ध हो चुकी है। अब ऐसी जहरीली अशुद्ध वायु, आज बड़े शहरों में देखें तो जहरीली वायु, अशुद्ध वायु बहुत बड़े रूप में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पेट्रोल, डीजल, कोयला, वाहन व्यवस्था, फैक्ट्रियां, उनके माध्यम से बहुत बड़ी मात्रा में हम जला रहे हैं और वायुमंडल में फैल करके जो विजातीय गैसें फैलती है, उसके कारण अनेक प्रकार की समस्याएं, उपद्रव, आज अस्थमा, दमा से लेकर के कैंसर जैसे घातक रोग भी आज हो रहे हैं। और WHO के आंकड़ों को देखें तो खाली उस वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में भी समा रहे। तो ऐसी जब समस्या भयावह खड़ी हो जाए तो क्या करें? तो उस समय सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में बताया, लाक्षा, हरिद्रा, अतिविषा, हरेणुका आदि कुछ विशेष औषधियां जिसका सम्मिश्रण करके लाख,
हल्दी, अतीस, हरड़, मोथा, निर्गुंडी, इलायची, तमाल पत्र, अगर, पुष्कर मूल, याकूट और फूल प्रियम, ये कुछ विशेष औषधियों का सम्मिश्रण कर उसे हवन और अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करने पर सभी प्रकार के जो वायु प्रदूषण हम कहते हैं उसका निवारण होता है और हमारा बचाव होता है। ये विषग्न धूप करके ये नुस्खा बताया और अभी पतंजलि योगपीठ से भी इसके ऊपर बहुत अनुसंधान का कार्य भी हुआ है और यह जो प्रोडक्ट है वो भी अभी उपलब्ध है, क्योंकि ये कई सारी जड़ी बूटियाँ होती है सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती और बनाना चाहे तब भी बड़ी मुश्किल हो जाती कि कोई सामान मिला नहीं मिला, फिर उसको कूटना पीसना। तो ये पतंजलि योगपीठ से वायु शुद्धि के लिए तैयार किया और अभी हमने उसके ऊपर रिसर्च कर अनुसंधान कर अभी इस कोरोना काल में हमने देखा जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि होते हैं वो भी इसके धुएं से नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। तो उसको भी हमने पब्लिकेशन के लिए भेज रखा है और बहुत कम समय में ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यह विषग्न धूप जैसे मैंने बताया वायु के लिए, शुद्धि के लिए, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने उस समय अपनी भाषा में अपनी अनुकूलता अनुसार उस समय के अनुसार उन्होंने बताया। इसी प्रकार यज्ञ के अनुष्ठान से वायु और जल की उत्तम शुद्धि तथा पुष्टि होती है, वह दूसरे उपाय से कभी नहीं हो सकती। जो मनुष्य यज्ञादि से जल आदि पदार्थों को शुद्ध करके सेवन करते हैं उन पर सुख रूप अमृत की वर्षा निरंतर होती रहती। सुख रूप अमृत की वर्षा निरंतर होती रहती है। जो व्यक्ति यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र अपने जीवन में अपनाते हैं और उससे वायु और वृष्टि जल आदि की शुद्धि होकर के अनंत सुखों को सिद्ध करते हैं। इसी प्रकार से ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में बताएं, जो होत्र करने के द्रव्य अग्नि में डाले जाते हैं उनसे धुआं और भाप उत्पन्न होते हैं। वे परमाणु मेघ मंडल में वायु के आधार पर रहते हैं, फिर वे परस्पर बादल होके उनसे वृष्टि, वृष्टि से औषधि, औषधि से अन्न, अन्न से धातु और धातुओं से शरीर आदि का बनना, उसका पुष्ट होना। अर्थात यज्ञ करते हैं तो उससे पूरा जो हमारा सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम ही पवित्रता से, पोषकता से, शुद्धता से भर जाता है। इसलिए यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र सब और बहुत ही ज्यादा व्यक्तिगत जीवन में, पर्यावरण में, सब जगह पे लाभ देना। आगे कहा, वे ही मनुष्य उत्तम दाता है, मानी वही मनुष्य सबसे श्रेष्ठ दाता है जो यज्ञ, जंगलों की रक्षा और जलाशयों के निर्माण से बहुत वर्षाओं को करता, यज्ञ से। तो इस प्रकार से ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भाष्य करते हुए जो अलग अलग चीजें बताई वो भी इस पुस्तक के अंदर विशेष रूप से बताया है। यज्ञ की परिभाषाएं, समिधा, यज्ञ पात्र, स्थालीपाक आदि की विधि से लेकर के और यज्ञ के लिए शोधित घृत आदि का निर्माण से लेकर के अग्निहोत्र का समय काल और गृहस्थी के लिए द्विकाल हवन आदि का विधान, अग्निहोत्र की विधि की मीमांसा से लेकर के होम से उपकारक विषय, प्रश्नोत्तर से लेकर के यज्ञ के लाभ विषय, जैसे मैंने अभी कुछ भाष्य के बताए, ऐसे और भी बहुत सारा कुछ बताए हैं कि जब अग्नि में सुगंधित आदि द्रव्यों का हवन होता है तभी यह यज्ञ वायु आदि पदार्थों को शुद्ध करके तथा शरीर और औषधि आदि पदार्थों की रक्षा करके अनेक प्रकार के रसों को उत्पन्न करता है। उस शुद्ध पदार्थों के भोग से प्राणियों के विद्या, ज्ञान और बल की वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से विद्या, ज्ञान, बल आदि की वृद्धि से लेकर के अनेक प्रकार के अलग अलग लाभों के लिए जो विशेष प्राचीन ग्रंथों में या उनके भाष्यों में जहाँ जहाँ पर यज्ञ महिमा विषयक बातें बताई वो भी इस पुस्तक के अंदर विशेष रूप से दिया है। और यज्ञ से प्रदूषण निवारण के ऊपर भी जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में विशेष करके बताया है वह भी इसमें विशेष रूप से दिया है कि हवन किया हुआ द्रव्य दुर्गंध आदि दोषों का निवारण कर
सब दुखों से रहित और सुखों को सिद्ध करता है, जिससे दिन रात सुख बढ़ता है। इसके बिना कोई प्राणी जीने को समर्थ नहीं हो सकता। इससे इसकी शुद्धि के लिए नित्य यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, अग्निहोत्र करना चाहिए। ये हमारा सामान्य जो जीवन है, उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जो बताया। और इसी प्रकार वृष्टि यज्ञ कैसे होता है, उससे संबंधित जो पत्र व्यवहार आदि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के समय में जो हुआ, उसके पत्र को भी हमने इस पुस्तक के अंदर एज इट इज दिया है। और उसके साथ साथ ब्रह्म यज्ञ जिसको संध्या कहते हैं, वह इसी प्रकार से ब्रह्म यज्ञ के साथ साथ देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र, ब्रह्म यज्ञ की विधि, देव यज्ञ की विधि, इसी प्रकार से पितृयज्ञ, बलिवेश्व देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ, ये जो पंच महायज्ञ हैं, उसकी पूरी विधि, मंत्र निर्देश और मंत्र के अर्थ गद्य और पद्य में और सस्वर मंत्रों के साथ, इस प्रकार पूरी विधि पूर्वक इस पुस्तक के अंदर विशेष रूप से पंच महायज्ञों की विधि, इसी प्रकार पूर्णिमा, अमावस्या आदि के समय में जो हम हवन करते हैं, उसके भी विशेष विधियाँ इसके अंदर दी गई हैं। और साप्ताहिक जो बृहद यज्ञ किया जाता है या कोई एक फंक्शन आदि में के समय में हम विशेष यज्ञ करते हैं, उसकी विधि भी, और उसके साथ साथ जो वैदिक दिनचर्या होती है, उस वैदिक दिनचर्या में प्रातःकालीन, सायंकालीन आदि भोजन के समय यज्ञोपवीत के और भी ऐसे जो कुछ विशेष जो मंत्र होते हैं दिनचर्या आदि के, वो वैदिक दिनचर्या के मंत्र, उसके अर्थ गद्य पद्यों के साथ और सस्वर वो भी दिए गए हैं। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। આ યજ્ઞની ભસ્મથી બધા સ્કિન પ્રોબ્લેમ્સ એ બહુ અમે જે કોઈ લેબથી ફાયદો નહીં થયું આ ઉપરથી ભસ્મ લગાડી લો તો જેને ફંગલ ઇન્ફેક્શન થતા હોય જાત જાતના એ ફંગલ ઇન્ફેક્શન માટે ભલે સાધુ સંતોએ આમ જ ભભૂત લગાડતા હતા હવે સાધુ સંતો આવું આખા શરીર ઉપર આમ ભસ્મ લગાવે આવું બધું યજ્ઞની જે ભસ્મ છે ને એનાથી અમારા અહીંયા સન્યાસીઓ ઓમદેવજી, બધા જ વિપ્રદેવજી, યજ્ઞદેવજી, બધા અમારા સંતો, અમારા આચાર્યો, આચાર્ય સુમિતજી, આચાર્ય લોકેન્દ્ર, આ બધા અહીંયા યજ્ઞ ચિકિત્સા દરરોજ કરે. યજ્ઞ ચિકિત્સા અને ભસ્મ ચિકિત્સા છે. યજ્ઞની આ ભસ્મ છે ને આ તો એટલી જબરદસ્ત છે ને એનાથી અને જેને બહુ આમ સ્કિનની પ્રોબ્લેમો હોય ને એના અમે શું કરીએ, એના અમે ગાયના ઘીમાં, इसको गाय के घी में रगड़ देते। अच्छा रिंकू सिंह, यस, गाय ना घी में ना रगड़ी नहीं ना, इसको गाय के घी में थोड़ा डालो, देखो गाय का घी थोड़ू, बस आ गाय नो घी लगाड़ी ने इसको पेस्ट बना लो और पेस्ट बना करके कोई ने स्किन प्रॉब्लम कोई जगह हो ना रिंकू भाई, हाँ एने પછી લગાડી દો તો બધી જાતનો ફંગલ ઇન્ફેક્શન એનાથી દૂર થઈ જાય. આવું છે બધું. यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक
वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।